आप साहब बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मैंने पीछे तो नहीं बिठाना चाहिए था, लेकिन रियली जो रियल सोर्स है हमारे एजुकेट करने का, इसमें डॉक्टर शाह साहब, तारक अजीज़ साहब और मेरी अपनी एकेडमी, और इन लोगों ने ही सबसे पहले मेरे क्लिनिक पे प्रोफेसर महमूद अली मलिक साहब आते थे। उन्होंने 3 साल हमें मेडिसिन पढ़ाई और उनकी बहुत ग्रेटनेस है, हमारे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके बाद फिर शाह साहब ने, और फिर ये बेड़ा चलता रहा और आज ये सारा मेला लग गया है पाकिस्तान में पूरे थ्रू। और जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, वो मैंने बनाई नहीं है, ना ही मुझे बनानी आती है, तो बहुत सारी बातें डॉक्टर तारक मियाँ साहब ने बता दी हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ये आलमोस्ट पहली प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में, मैंने कभी, मुझे ना कोई एक्सपीरियंस है ना ही तरीका आता है, तो कहीं गलती करूँ, कुछ स्पेलिंग या फ़िक्रे की मिस्टेक हो तो उससे पहले मैं माजरत हूँ। सबसे पहले मैंने 27 जून 2024 को शंघाई में एक प्रेजेंटेशन दी थी और उसमें भी डॉक्टर सजाद मलिक ने मेरी बहुत ही हेल्प की। मैं उसके लिए क्लैपिंग करवाना चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच सजाद साहब। तो जो मेरी ड्यूटी लगी है, वो मेरा टॉपिक जो है वो बेसिकली है हाउ द न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, और कौन सी न्यूट्रिशन होनी चाहिए ये 8 मेटाबॉलिक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये वो स्लोगन है जिसको आप बार बार देखें, दिल में बसा लें, रूह में इसको उतार लें। आओ मिलकर पाकिस्तान से शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ को भगाएं। क्या आप चाहते हैं? जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब ये क्या करना है, ये सारी स्लाइडें आलमोस्ट पहले तारक मियाँ साहब दिखा चुके हैं। इसमें ये तमाम चीज़ें हैं। सब हम डरते हैं कैंसर का नाम लेने से, और ऐसे दुनिया में बेशुमार पेशेंट हैं जिन्होंने मेटाबॉलिक डिजीज़ को रिवर्स किया, और तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कैसे किया। और उन्होंने अपना 4 ग्रेड का कैंसर रिवर्स किया 87 डेज फास्टिंग करके पर ईयर। तो उन्होंने अपना ग्रेड 4 का किया। ये एक मिरेकल है जो हम कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें बता चुके हैं तारक मियाँ साहब कि कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया हर आर्गन पे डिफरेंट तरीके से वो अफेक्ट करती है। उसका बैड इफेक्ट अगर उसका होगा ब्रेन पे, तो वो आप देखें कि डिमेंशिया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये होगा। आर्टरीज पे होगा, हार्ट पे होगा तो क्या करेगी। इवन डायबिटीज़ इज़ ए मेजर काज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। ये आप याद कर लें आज। ये आप जितना भी मियाँ साहब ने बताई ये चीज़, हाइपर इंसुलिनीमिया इज़ द काज ऑफ डायबिटीज़। हम कहते थे कि डायबिटीज़ की वजह नहीं पता, हम कहते थे ये जो है वो है। और सिंपल उसका वे आउट है। सिंपल इसका वे आउट किया है कि ये 15-20 साल लगते हैं, बल्कि अब तो हमारे बच्चे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसको ही हम ये इसके वो शुरू करा देते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया में। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं और उनको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो ही उनको 25% ग्लूकोज देते हैं तो उनका वो लेवल जो है वो अच्छा हो जाता है और बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। उसकी मेन काज यही होती है कि वो यूट्रस में ही उनका हाइपर इंसुलिनीमिया, चूँकि मदर को है तो उधर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको ग्लूकोज की ज़्यादा आदत है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया कैसे होता है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। हमारे पाकिस्तान की जो एवरेज, या साउथ ईस्ट एशिया की ले लें, इवन के अमेरिकन की, 80% उनकी जो डाइट का पोर्शन है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अल्ट्रा रिफाइंड का लफ्ज़ आप अच्छी तरह याद करें और मैं आपको बताऊंगा किस में होता है। ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। ये देखें, ये हरा भरा दरख्त है इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, और इसको ये सारी इसको सुखाने में ये सारी चीज़ें हैं।
जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब ये देखें इसमें क्या हमारी खराबी है। सबसे पहले लिखा हुआ है अनाज। मैं क्लियर कर दूं, अनाज का मतलब है अल्ट्रा रिफाइंड। मैं और क्लियर कर देता हूं, नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बेकरी की कोई आइटम, किसी किस्म का ड्रिंक, किसी किस्म का जूस, इवन के फ्रुक्टोज या फल, दूध, दही, चावल, ये हैं सारी चीज़ें जो आजकल हम खाते हैं और इसी से ये बीमारी शुरू होती है। और उस बीमारी से आगे फिर 7-8 बीमारियां ये जो है, और एंड क्या है, दवाइयाँ और दवाइयाँ फिर दवाइयाँ, इंसुलिन और इंसुलिन और इंसुलिन, लेकिन रिजल्ट आपके सामने आता है। इसको ख़त्म कैसे करना है? सिंपल ये है कि इसकी रूट्स को ये पानी, ये डाइट ना दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ में इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन ये करें कैसे? सबसे पहले आप याद रखें, आप आज हम सारे एक ही तरह के हैं, हमारा नॉलेज भी इसी तरह बराबर ही है। अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमने कैसे करना है। नंबर 1, डिटर्मिनेशन। आप इरादा कर लें कि पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है। पहले सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है, फिर अपनी फैमिली में ये चीज़ प्रमोट करनी है, फिर दोस्तों को बतानी है और फिर पब्लिक में बतानी है। मैंने भी यही किया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं ताहिर चौधरी साहब से पूछता रहता था कि ये है क्या, ये कैसे होती है। फिर मैंने थोड़ा सा उसको सर्च किया, देखा मैंने, तो मैंने कहा ये तो चीज़ ही बड़ी आसान है। मुझे आज बड़ी आसान लगती है, लेकिन शुरू में मुश्किल भी थी। तो उसके जो पहली चीज़ मुझे आती है वो आती है, आप अगर फ़र्ज़ करें अल्टीमेट सबसे पहले होता है इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है वक्फे वाला रोज़ा। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसका मतलब भी यही है। कुछ लोग इसको वाटर फास्टिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको कुछ नाम देते हैं। और आप ये देखें कि जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हैं सब में ये फास्टिंग है। हमारा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, हम उनके लिए जान तो देते हैं लेकिन उनकी सुन्नत पे अमल नहीं करते। उनकी सुन्नत पे अमल क्या है? 142 डेज पर एनम वो रोज़ा रखते थे। गिन के देख लें, मुझे यहाँ इस ऑडियंस में बैठे कितने, 142 रोज़े, हर हफ्ते में 2 रोज़े, फिर रमज़ान के, शवाल के, बहुत सारे हैं, डिटेल में मैं नहीं जाता, आप सबको मुझसे ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है। रिड्यूस, अब फास्टिंग का फ़ायदा क्या है? रिड्यूसेस इंसुलिन लेवल, जो मैं बात कर रहा था, तारक मियाँ साहब ने भी बात की, हाइपर इंसुलिनीमिया। जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, इनटेक नहीं करेंगे, इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इंसुलिन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे ख़त्म होगी? कि जब इंसुलिन का काम करने का, अभी जो ट्रेन का डब्बा दिखाया था, हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें वो लोगों को डब्बे में धकेलने की या इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। उसका ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट, अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर दें, कट डाउन कर दें। अच्छा, फिर क्या होता है? अब हम कहते हैं कि जी जो इंसुलिन है वो जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी को वो फैट में कन्वर्ट कर देती है। वो फैट को 21 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो कार्बोहाइड्रेट को हमारा लिवर फैट में कन्वर्ट करता है। बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। तो अगर हम वो कार्बोहाइड्रेट लेंगे ही नहीं तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको इतनी मुसीबत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, स्टेम सेल प्रोडक्शन, ये होता है कि अगर रीजनरेशन, आपके हर ऑर्गन के सेल जो हैं रीजनरेट होंगे अगर आप फास्टिंग करेंगे तो। लेकिन वो उसके स्टेम सेल प्रोडक्शन के लिए आपको जो रिकमेंडेड है वो 7 डेज वाटर फास्टिंग है। किसी को डिमेंशिया है, हार्ट अटैक हुआ है, मायोसाइट्स उसके दीवार बनने शुरू हो जाएंगे। किसी की बैकएक है, इन्फ्लामेशन है, कहीं भी बॉडी में है, आप फास्टिंग करके देखें। आप ये हम क्या करते हैं, हमारा पेशेंट आता है ना तो सबसे पहले हमें क्या पूछता है? दवाई ले ली है, चेक करा लिया है, पे भी कर दिया है, 3 दफ़ा वो हमसे पूछेगा क्या खाएं। मैंने एक्सपीरियंस किया इन दिनों में, पिछले दिनों डेंगू आया हुआ था,
तो डेंगू आया तो मैंने जो पिछले जो डेंगू आया था, आप सबको पता है कि जूस की भरमार करते थे लोग, अनार का जूस, पपीते का, पता नहीं क्या क्या जूस। तो मैंने जो पेशेंट आज साल आए, मैंने कहा यार आपने मीठी चीज़ नहीं खानी, कोई जूस नहीं पीना, आप बोन ब्राथ यानी यखनी पिएं, अंडा खाएं, आप प्रोटीन लें, यखनी बार बार पिएं आप जितनी पी सकते हैं। उससे क्या हुआ कि जब भी आप चेक करें, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ये रिटर्न भी है, जब भी आपको वायरल डिजीज़ होगी कहीं भी, कहीं चाहे ब्रोंकाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। और हमने देखा कोरोना में सारे जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके बहुत सारे पेशेंट का ब्लड लेवल, ब्लड शुगर ठीक हो गई, जो ही उनका कोरोना ठीक हुआ वो ठीक हो गई। ये डेंगू के पेशेंट में मैंने बेशुमार लोगों में देखा कि उनका इंसुलिन लेवल, रैंडम इंसुलिन लेवल 200 से ज़्यादा, लेकिन जो ही उनका वो ठीक हुआ वो बिल्कुल सही हो गया। ये बाकायदा आप अपनी, मैं कहता हूँ कि आप ग्लूकोमीटर अपने टेबल पे रखें, और जिसको जिस तरह तारक मियाँ साहब ने कहा कि आपने जो हाथ को पूठा करके देखें, उल्टा करके देखें, तो जिसको आप शक पड़े ये मेटाबॉलिक डिजीज़ या हाइपर वो है, उसका वो फ़ौरन आप ग्लूकोज चेक कर लें। अक्सर हमें कहता है जी मुझे शुगर नहीं है, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपका फ्री चेक करवा रहा हूँ, आप चेक करें, इसको रिसर्च में डालें अपने ज़हन में। उसके बाद स्टेम सेल की बात की, ग्लूकोज आपका ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आप सब लोगों को कि आप एक हफ्ता, कोई बंदा मेटाबॉलिक डिजीज़ कुछ थोड़ा बहुत भी है, या अगर कोई बंदा इंसुलिन लेता है, तो चैलेंज मैं करता हूँ आप ये 7 चीज़ें छोड़ के एक 1 वीक छोड़ के देखें, दूसरे दिन आपको हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएगा। आप इंसुलिन भी बंद कर दें बाहर से जो लेते हैं, सिंपल ये चीज़ें आप छोड़ दें, नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, चावल, बोतल, जूस, फल, दूध, दही, ये चीज़ें आप एक हफ्ता बंद करें तो आप ये देखेंगे आपको हाइपोग्लाइसीमिया शुरू हो जाएगा, आप जो कि आपने इंसुलिन नहीं लगाई। हमने बेशुमार पेशेंट पे मैंने चेक किया कि उनको जब हम टेस्ट कराते हैं, उनके तो डिफरेंट टेस्ट कराते हैं, ये नहीं कराता मैं। लोअर ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज HGH, ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी ये होती है कि जब हम खाना बंद करते हैं, इनटेक बंद करते हैं, तो जो हमने इनटेक लिया हुआ है वो 6 आवर में मेटाबॉलाइज हो जाता है। उसके अगले 6 घंटे में आपकी ऑटोफेजी होती है। जितनी डेब्रीज होती हैं, कुछ डैमेज सेल होते हैं, अल्लाह पाक का सिस्टम इस तरह है कि उसको वो रिफाइन करके उसको रीयूटिलाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके 6 घंटे उससे गुजर जाते हैं। अगले 6 घंटे फिर ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है लिवर। इसलिए हम कहते हैं कि 16 से 18 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका लाइपोलाइसिस शुरू होगा, उसकी फैट बर्न शुरू होगी आपकी। रिड्यूसेस हार्ट अटैक्स, ये 100% बात है कि अगर आपकी इंसुलिन कम होगी, मियाँ साहब ने भी इस पे बात बताई थी, स्ट्रोक्स को कम कर देता है। कहीं भी आपको जितने पेशेंट हैं शियाटिका के, बैक किक के, नी जॉइंट्स के, हम उनको क्या करते हैं, अभी ये पहले लेक्चर होता था, एनएसएड देते हैं हम, एनएसएड देते हैं टेम्परेरी, हम उसको करते हैं, उसका डैमेज करते हैं, हम उसका स्टमक को अल्सर बढ़ाते हैं और लिवर टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जितने भी एनएसएड हम देते हैं। अगर आप उसका सिंपल, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें। जो भी पेशेंट आपके पास आए नी जॉइंट पेन के साथ, किसी भी जॉइंट पेन के साथ, उससे पहले वादा लें कि ये आप चीज़ें छोड़ दें, साथ में आप दवाई खाएं। जस्ट इन 1 वीक उसको आप चेंज महसूस करेंगे उसके अंदर। अब ये मैंने बात की है ये कैंसर की, मैंने एंड पे इसको पहले रखा है। आपको पता है कि कैंसर सेल जो बनता है वो 10-12 साल पहले शुरू हुआ था, उसका माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस शुरू होती हैं। हमें तो उस वक्त पता चलता है जब कहीं कोई उसकी स्वेलिंग या गिल्टी वो महसूस होती है, तो फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, फिर वो डॉक्टर उसके टेस्ट कराता है, वो देखता है उसके। आज एक बात याद रखें, कैंसर सेल लव्स शुगर, कैंसर सेल लव्स कार्बोहाइड्रेट, cancer cell eats 15 times more
कार्बोहाइड्रेट। और अगर आप किसी का कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे तो जो हमारे नॉर्मल सेल हैं वो कई दिन निकल सकते हैं, लेकिन कैंसर सेल जो है वो डाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी डाइट ही वो है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी भी इन्फ्लामेशन हो, वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, उसका आप मीठा बंद करें, उसका आप मीठा बंद करें तो आपको बेशुमार बेनिफिट होंगे। अब ये एक चार्ट है, हमें मेटाबॉलिक जो होता है ना, ग्लूकोज इंडेक्स पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है जी फ़लाँ चीज़ का ग्लूकोज इंडेक्स ये है, फ़लाँ चीज़ का ग्लूकोज इंडेक्स ये है। कभी आपसे किसी ने इंसुलिन इंडेक्स की बात नहीं की। इंसुलिन इंडेक्स की बात की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हमने वो चीज़ देखनी है कि जो खा रहे हैं इससे इंसुलिन कितनी सिक्रीट होती है, कितने परसेंट सिक्रीट होती है। तो जितने परसेंट ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगी उतने परसेंट आपका हाइपर इंसुलिनीमिया होगा और आप मेटाबॉलिक डिजीज़ में जाएंगे। ये सिंपलेस्ट, मैंने जो हमारे घरों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो बीबी फिर वो चार्ट उठवा के आ जाएगी। तो अब इसमें जो मैंने क्लियर करनी है बात, हमने सारी उम्र 40-42 साल लोगों को यही बात हमने बताई लोगों को कि आपने फल खाना है। कोई मरीज़ जो पुअर से पुअर भी है ना, वो आपको जाते जाते ये ज़रूर पूछेगा सेब खा लूँ। 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हमने स्लोगन बनाए हुए हैं। ये कितना झूठ है आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अगर आप एप्पल खाते हैं तो इंसुलिन 75% हो जाती है इंक्रीज, उसको मेटाबलाइज करने का। इसी तरह एग वाइट है, हम सारी उम्र लोगों को यही समझाते हैं अंडे की सफ़ेदी खानी है, जर्दी जहर है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तुम्हें शुगर हो जाएगी, तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये बड़ा गर्म है। चेंज करें इसको, अपने ऊपर चेंज करें, फिर अपने पेशेंट पे। इसके बाद लो फैट, जिसमें चिकनाई निकाल देते हैं, इंसुलिन कितनी निकल रही है। बनाना, जो आम हमारी डेली कई खा जाते हैं हम, 6 केले तो कोई मामूली चीज़ है। होल व्हीट ब्रेड जिसको हम कहते हैं वो बढ़िया है, 96%। इसलिए मैं कहता हूँ रोटी छोड़ें। उसके बाद बेकन बीन्स हैं, जिसको उबाल के हम चने खाते हैं, बीन्स खाते हैं, ये है 100%। और सबसे ज़्यादा जालिम चीज़ क्या है? पोटैटो। ये हमारी डेली खुराक में है, चिप्स खाते हैं, ये खाते हैं, कोई चीज़ इसके बगैर बनती नहीं है। अब ये स्लाइड पहले आप देख चुके हैं। अब ये मैंने ना, मेरी कुछ समझें कि 2-3 साल की जो मेहनत मैंने अपने ऊपर की, अब मैं पेशेंट पे कर रहा हूँ। लोग पहले सवाल करते हैं ना, सबसे पहले मैंने सारा कुछ तो बंद कर देता, खाइए कि ऐसे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 67 डॉक्यूमेंटेड पेशेंट हैं, जिसमें ऐसे पेशेंट भी हैं जो कि 140 यूनिट्स डेली इंसुलिन लेते थे, वो 0 मेडिकेशन पे हैं, 0 इंसुलिन। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन पेशेंट को यहाँ लाता, उनको आपको दोस्तों को दिखाता, लेकिन चूँकि टाइम कंस्ट्रेन है आपको ये, तो मैं इसलिए नहीं कर सका। अब ये चार्ट जो है ना, इसको आप अगर देख लें तो इसमें सबसे पहले मैंने मैनेज इसलिए किया है कि मैंने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपका 18 आवर फास्टिंग हो, 6 आवर आपकी ईटिंग विंडो हो, उसको आपने अपने काम, ड्यूटी, आने जाने, घर में रहने के उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे, चूँकि मैं क्लिनिक पे जाता हूँ 12-1-2 बजे, तो मैं इसलिए इसको इस तरह करके मैनेज किया है कि आप पहला मील जो है वो क्या खाएं। पहला क्या है, 4 अंडे खाएं डेली देसी घी में, और रॉयल आमलेट मैंने एक शुरू किया हुआ है। रॉयल आमलेट क्या है? आप 2 चम्मच देसी घी लें, सरसों का तेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, मलाई ले लें, चारों में से कोई चीज़ ले लें, बेहतरीन सरसों का तेल, उसके अंदर 4 ये सब्जियां डालें, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, बंद गोभी, गाजर,
सफ़ेद मूली, रेड मूली, आइसबर्ग, सलाद के पत्ते, चुकंदर, कोई 3 रंग की सब्जियां डेली यूज़ कर लें आप, ये इसमें डालें, उसको हल्का सा स्टीम करें, हरी मिर्च डालें उसमें, उसको अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च डालें, कोई नमक की परवाह ना करें। मेरा ये दावा है कि नमक रिड्यूस करना बहुत बुरी चीज़ है। आप जितना रूटीन में खाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना खाएं, नमक खाएं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी स्टमक में HCl प्रोडक्शन की मेजर सोर्स है। अगर आपका HCl लेवल जो हर बंदे का 36 साल के बाद स्टमक का HCl लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसको इंक्रीज़ करने का एक यही तरीका है, नींबू पानी पिएं, नमक का इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर पाएँ, और एक और चीज़ है जो बड़ी ज़बरदस्त है, वो है अचार या फर्मेंटेड फूड्स जितनी भी हैं। अब दही जो है वो हम कहते हैं वो भी फर्मेंटेड फूड है। दही आप वो खाएं जो आपने 36 आवर या 48 आवर तक उसको रखा हुआ है, उसको आपने जब वो किया, उसको जाग लगाई है, तो उसको इतनी देर पड़ा रहने देंगे तो वो आपके माइक्रोबियान जो गट में है ना, वो पंजाबी च कहते हैं लुड्डियाँ मारनगे, इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरा मील आप जो है वो तकरीबन 2 बजे लें, जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई सैलड ले लें, जिस तरह मैंने ये सब्जियाँ गिनवाई हैं ना, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, बंद गोभी, इसमें आप 5 के करीब आलमंड 15 बादाम, 5 अखरोट या मुट्ठी भर मूंगफली, कैशू नट, इनमें से कोई ले लें हस्बे तौफीक। आई एम सॉरी, सिर्फ 2 मिनट लूँगा और लास्ट ये आप दोपहर को इस्तेमाल करें। जब आपकी ईटिंग विंडो है, आप उस दरमियान में आप दूध वाली चाय पी लें, मलाई वाली चाय पी लें, कोकोनट वाली चाय पी लें, और शाम को अच्छा मीट लें, बीफ लें। आप सबसे बेहतरीन जो डाइट है ना, वो है बीफ की लिवर बीफ, एक्सीलेंट सोर्स है, बहुत सारे विटामिन्स का, प्रोटीन्स का, और कैलोरीज भी उसमें कम होगी। बीफ इस्तेमाल करें आप, बिल्कुल न डरें। कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से या जिसका हाइपर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है उसी की वजह से किसी को प्लेग बना है या स्ट्रोक हुआ है, वो कभी भी नहीं होता। प्लेग बनता ही कार्बोहाइड्रेट से है, उसकी भी डिटेल है। 100% कार्बोहाइड्रेट से वो बनता है, क्योंकि LDL ही बनता है कार्बोहाइड्रेट से। तो LDL जाता है वहाँ जहाँ कहीं भी डैमेज होती है एपिथेलियम आर्टरी में, उसको रेस्क्यू करने के लिए LDL जाता है। उसके 2 पोर्शन है, स्मॉल और लार्ज। आपकी बॉडी के ट्रिलियन सेल्स हैं, मिलियन सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल LDL से बनती है। तो LDL तो वहाँ जाता है रेस्क्यू करने। अगर यहाँ कोई हादसा आ जाए, 112 को कॉल करें तो वो बंदा मर जाए, तो क्या पुलिस केस जो है वो उसके ऊपर पड़ेगा? हमने LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कह के लोगों को डिमेंशिया कर दिया, उनको इतना ज़्यादा हमने वो उस पर डिप्राइव कर दिया। और जितनी हम ये लिपिड लोअरिंग की ड्रग्स खाते हैं, ये क्या करते हैं, ये LDL के दोनों पोर्शन को, एक हेल्दी या गुड है लार्ज पार्टिकल वाला, जो स्मॉल पार्टिकल वाला है वो ही है, आपका लेवल दोनों का डिक्रीज हो जाएगा। जो आपको चाहिए चीज़ वो उस तरह नहीं है। आप जब बीमार हो तो यखनी पिएं आपको खुदा न खास्ता कोई डिजीज़ हो तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है। जो लास्ट मील है आप कोशिश करें इस पोर्शन के हिसाब से कि 7 बजे के बाद, मैं इसको दूसरे तरीके से भी लोगों को कहता हूँ कि ज़ोहर के बाद खाएं पहला खाना, आखिरी खाना कोशिश करें इशा और मगरिब के दरमियान फिनिश कर दें। अब 18 घंटे जो बाकी बचे हैं उसमें आप क्या खा सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, नमकीन। इसके अलावा नींबू पानी कसरत से पिएं। याद रखें गर्म चीज़ में नींबू नहीं डालना। 70 डिग्री से ऊपर अगर लेमन या कोई भी जो विटामिन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है, वो विटामिन सी डैमेज हो जाता है। इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। नींबू पानी कसरत से पिएं और इस्तेमाल करें, और एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करें। 2 से 8 चम्मच डेली। पीने का तरीका ये है, कभी भी उसको सिप करके ना पिएं, स्ट्रॉ से पिएं।
वरना आपके जो है ना दांतों का फ्लोराइड एनामल डैमेज हो जाएगा, काले हो जाएंगे। मैं काले कर चुका हूँ, आप ना करना। मुझे बाद में पता चला कि स्ट्रॉ से पीना चाहिए। और सुबह तक आप जो है इसी तरह रखें। जब आपको क्रेव हो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं। तो मैं फिर एंड पे यही इल्तिजा करूँगा कि अपने आप से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ने, डॉक्टर ताहिर चौधरी ने 6 माह में हमें ये चीज़ें बताई हैं जो मुझे इन्होंने कहा कि 15 मिनट में बता दूं। हम इस पे और भी बात कर सकते हैं, डिटेल में भी बात कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर है नीचे, इस पे आप पूछ सकते हैं। कुछ भी हो, वो फीस बिलिल्लाह है, एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान के सदक़े से है। हाँ, नंबर आसिफ साहब, नंबर आपने गलत लिख दिया। थैंक यू वेरी मच।